प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष उनके निज शब्द को शब्द अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सत्य को जानें और सत्य को पहचानें। तो प्यारी सत्संग जी, अभी कोई 10 मिनट पहले सतपुरुष का हुक्म हुआ कि बाबा बड़े अरसे से आपने कोई भजन आरती नहीं गाई, तो उसको सुनाओ, आज हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सत्संग जी, मैं तो काम कर रहा था, बस उनकी आवाज़ सुनते ही मैं तो तैयार ही हुआ होता हूँ। मैंने कहा साहब जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, दो एक बातें आपको कहता हूँ कि संगीत जो है, बड़े बड़े खूंखार लोग भी संगीत में डूब के अच्छे काम कर जाते हैं। जानवरों को भी संगीत से कितनी प्रीति है। आपको मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए कि हिरन बंसरी की धुन को सुन के अपने प्राण त्याग देता है। प्यारे सत्संग जी, 7 स्वर्ग ये संगीत से लदे हुए, देवलोक संगीत से लदे हुए, संगीत ही हर समय पितरलोक में चलता रहता है। प्यारे सत्संग जी, रविशंकर जी, मैंने आपको कहा था कनाडा में संगीत का स्टार वादक थे, बड़े प्यारे। तो अपना प्रोग्राम कनाडा में रखा था। बड़े उच्च कोटि के विद्वान संगीतकार प्यारे सत्संग जी, और वहाँ उनके पहुँचने से पहले 15 दिन पहले, बल्कि समझिए 1.5 महीना पहले, उन्होंने जो था क्यारियाँ तैयार की, जो फ्रंट में थी, जहाँ उन्होंने स्टेज रखी थी, और कुछ उन्होंने बैक साइड पर रखी। तो प्यारे सत्संग जी, जब वो वहाँ पहुँचे, संगीत का प्रोग्राम दिया, तो वहाँ के जो देखभाल करने वाले थे, उन्होंने रिपोर्ट दी कि जिस जगह उन्होंने 1 हफ्ते का प्रोग्राम संगीत का दिया, वो फूल इतने सुंदर, इतने प्यारे खिले, जबकि एक ही टाइम में बोए गए थे, बैक साइड में भी और फ्रंट में। बैक साइड वाले तो पीछे रह गए, जो फ्रंट संगीत जहाँ था वो खूब तेजी से फूले फले। इसी तरह से एक बार एक संगीतकार था प्यारे सत्संग जी, वो बड़ा तीर अंदाज था, बड़ा अच्छा तीर चलाता था। प्यारे सत्संग जी, उसने इसी तरह से संगीत गाने के बाद वो बैठा, किसी ने पीछे से उसको आहट हुई कि कोई चीज़ है मेरे पीछे, तो कौन है। उसने जोर से पीछे हाथ बड़े जोर से मारा प्यारे सत्संग जी, तो वो एक मोर था और उसको उसकी गर्दन पर लग गई। वो मोर जो था प्यारे सत्संग जी, वो बादशाह सलामत का मोर था, और उनके महल से चल के यहाँ तक आ गया था। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था क्या है। तो
प्यारे सत्संग जी संगीत से मस्त होके तो वो मोर उनके यहाँ पहुंच गया था। तो अब वो आराम कर रहे थे तो मोर उनकी गर्दन पर अपनी चोंच रख के तो अपने आप को सहराने लगा, पर उन्होंने बड़े जोर से पीछे क्या है तो उसको जोर से गर्दन में लग गई। प्यारे सत्संग जी वो जख्मी हो गए। अंगरक्षक पहुंचे, उन्होंने मोर को लिया जख्मी हालत में। तो बादशाह सलामत को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि इस बंदे को कल शाम को फांसी दे। अब बड़ी विडंबना ये हुई कि जब फांसी का हुक्म हुआ तो जितने भी दरबारी थे वो उनको जानते थे कि ये तो बहुत बड़े संगीतकार हैं, ये तो हमारे देश की शोभा बढ़ाने वाले हैं, तो इनको सजाए मौत शाम को हो जाएगी। तो वज़ीर ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत एक बात आपसे कहना चाहते हैं, आपको अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो। उन्होंने कहा कि ये हमारे शहर का सबसे बड़ा संगीतकार है, आपने कभी इसको बुलाया नहीं, मौत की सज़ा देने से पहले आप इसका संगीत सुन लें, फिर दे देना शाम को। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फौरन इंतज़ाम किया। संगीतकार तो वैसे भी वहीं बैठा था, परेशान था कि आज शाम को मुझे सजाए मौत मिलेगी, मेरे से गलती हुई। प्यारे सत्संग जी जब उसने शाम को संगीत अपना छेड़ा तो आ गई, दुखी बड़ा था। आज जो उसने गाया उस दुख के कारण बादशाह जो था अभी बड़ा सख्त टाइप का था, उसकी आंखों में भी छम आंसू बहने लगे। जब संगीत खत्म हो गया तो वजीर ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत क्या राय है आपकी, इसको सजाए मौत दें या उम्र कैद दें? बादशाह ने कहा, वजीर को ये तुमने बड़ा अच्छा सोचा, इसको उम्र कैद दे देते हैं, जब भी संगीत सुनना होगा हम इसको बुला लिया करेंगे, संगीत भी सुन लेंगे, हमारे पास नज़दीक ही रहेगा, इसको वहाँ सुविधा रखनी है ताकि ये किसी को कोई दुख न पहुंचा सके। तो प्यारे सत्संग जी संगीत से उसकी जो सजाए मौत थी वो उम्र कैद में बदल गई। दूसरी आपको तानसेन का पता है, हरिदास जी तानसेन के जो थे शिष्य थे, हरिदास जी उनके गुरु थे। और अकबर बादशाह ने जब तानसेन को पूछा कि तुमसे बड़ा तो कोई मुझे दिखता नहीं कि संगीतकार इस देश में हो या कहीं बाहर भी हो, लेकिन तानसेन ने कहा नहीं साहब जी, मैं इतना अच्छा नहीं, मैं तो पैसे के लिए, रोजी रोटी के लिए गाता हूँ, मेरा सतगुरु वो कुछ नहीं लेता, वो 3 बजे मालिक के लिए गाता है। तो प्यारी सत्संग जी तो अकबर बादशाह ने पूछा कब गाता है, उसको दरबार में बुलाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो किसी कीमत पर किसी के पास नहीं आएंगे, वो तो उन्होंने अपना आप जो है वो भगवान श्री कृष्ण के हवाले किया है, बस उनका ही गुण गाते हैं और वो 3 बजे गाते हैं उठकर तैयार होकर। तो प्यारे सत्संग जी उन्होंने कहा एक ही तरीका है, हम वहाँ उनके नज़दीक वो जमुना के किनारे रहते हैं, कुटिया में वहीं गाते हैं, हम झाड़ियों में छुपके से बैठ के तो उनका संगीत सुन सकते। तो जब अकबर ने उनका संगीत सुना तो कहा वाह क्या बात है, तानसेन तूने ठीक बोला कि इनका संगीत बिल्कुल मृत्यु से जीवित कर देने वाला है। तो बड़ा ही खुश हुआ अकबर बादशाह। प्यारे सत्संग जी मैं अपनी छोटी सी बात आपको देता हूँ। बचपन में दूसरी में ही अभी मैं चढ़ा था, मतलब है कि बस
दूसरी का प्राइवेट ही मतलब है, मुझे पता नहीं कि मुझे किसी ने पढ़ाया क्या हुआ, तो दूसरी का एग्ज़ाम देने के लिए मुझे ये घास मंडी जो है तो ऊपर सिटी में, तो वहाँ पर मुझे हमदान देने की परमिशन मिल गई, तो मैंने हमदान दिया और दूसरी में मैं वहाँ पास हो गया और तीसरी में चढ़ा तो फादर साहब की डेथ हो गई और हमारा इंस्टीट्यूशन श्रीनगर चला गया। तो प्यारे सत्संग जी, बाप को बड़ा थोड़ा ही समय देखा था, तो वहाँ झील डल होता था तो मैं वो नज़दीक ही था, तो मैं कभी उसके किनारे चल के बैठता था और वही जो टिक्कियाँ बेचता था वो आवाज़ थी, मुझे अभी कुछ और तो गाना आता नहीं, मैं वही बोलता था, 8 आने दियाँ ले लो, 12 आने दियाँ ले लो, 16 आने दियाँ ले लो, टिक्कियाँ हरी शहर। तो आपने फादर को मैं वो संगीत सुनाता था गायबन। आज भी बस वही बात हुई, सतपुरुष का संदेश अभी मिला बस 10 मिनट पहले, तो ये मेरा स्टेज तो रेडी ही होता है हर समय। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज हरबंस राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी जो थे, उनकी एक गज़ल है, कहीं मैंने गाने के लिए थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी की होगी, लेकिन मैं उन्हीं के चरणों में इसको गज़ल को अर्पण करता हूँ। और उसके साथ ही मैं आरती भी, आज जो हमारी नई आरती है उसको भी गा लेंगे, और साथ में हम जो है एक आपको देते हैं सत्संग, एक हम संगीत का आपको सत्संग दे दिया करेंगे, हफ्ते में 2 ही देंगे, ऐसी ही आवाज़ आई। तो प्यारी सत्संग जी, हरबंस राय बच्चन बड़े ऊंच कोटि के कवि थे, मुझे उनकी ये चीज़ मिली और पता थोड़ी देर बड़ा रिसेंटली पता लगा कि उनकी प्यारी गज़लों में से एक प्यारी है, और इसको मैंने पहले भी गाया हुआ है और आज फिर हमारी पहली पुस्तक में है ये गज़ल, तो इसको मैंने लयबंद किया है, फिर आरती पर चलेंगे। तो आइए, संगीत की तब आपको कहा कि संगीत के बिना जीवन अधूरा है। आज देखो, सतपुरुष जी को बहुत समय से मैंने कोई गा के नहीं सुनाया था, प्रवचन दिए तो आज उन्होंने खुद ही उठाया, जा और कुछ सुना। तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि उन्हीं हरबंस राय बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब का वो गज़ल सुना और आरती सुना, वही मैंने निकाली और वही आपको सुनाने जा रहा। जो बीत गई सो बात गई, पाया न संत प्यारे को, पाया न संत प्यारे को, जो बीत गई सो बात गई, पाया न संत प्यारे को, प्याया न संत प्यारे को। खुद जीवन एक सितारा है, माना ही बेहद प्यारा है। खुद जीवन एक सितारा है, माना ही बेहद प्यारा है। जो टूट गए सो डूब गए, पाया न दर्श प्यारे का, जो डूब गए सो डूब गए, पाया न दर्श प्यारे का, पाया न दर्श
पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जीवन तो अमृत प्याला है, तुमने तन मन दे डाला है। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वे टूट गए तो टूट गए, जब संग मिला ना प्यारे का। वे टूट गए सो टूट गए, जब संग मिला ना प्यारे का। जीवन तो अमृत प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वे टूट गए तो टूट गए, जब संग मिला ना प्यारे का। जब संग मिला ना प्यारे का। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जो टूट गए वो कहेंगे, पूछो न टूटे तारों से। जो टूट गए वे कहेंगे, पूछो न टूटे तारों से। पूछो न टूटे तारों से। कब अंबर शोक मनाता है, उन टूटे तारों पर अपना। उन टूटे तारों पर अपना। कब अंबर शोक मनाता है, उन टूटे तारों पर अपना। उन टूटे तारों पर अपना। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जीवन में है संत एक कुसुम, है उन पर नेत निछावर हम। जीवन में है संत एक कुसुम, है उन पर नेत निछावर हम। हम उनको पाकर खिल बैठे, हम उनको पाकर खिल बैठे। तब संत भी उनमें समाते हैं, फिर संत भी उनमें समाते हैं। अब संत भी उनमें समाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। सतगुरु को पाना ही पड़ेगा जीवन। देखा कहते हैं अंबर पे तारे टूट जाते हैं, पल पल टूट जाते हैं, कोई भी उनका बुरा मनाने वाला नहीं होता। संसार में जो रिश्ते नाते बंधन है, जब कोई जाता है तो बहुत पीछे परेशानी दे जाता है। क्यों? ये बंधन, ये गठबंधन प्रेम का
मठ तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो प्यारी सत्संग जी, ये उससे भी गहरा है, क्योंकि जीवन का संबंध जीवन से ही होता है। इसलिए कहा तुम इन नाशवानों से इतना जीवन का प्रेम मत डालो, उस अविनाशी परम पिता चौथे लोक के सतपुरुष से अपनी लो लगाओ, और पूर्ण सतगुरु से ही वो मिल सकता है, उसके बिना नहीं मिल सकता। इसलिए तुम दुख जितना मर्जी मनाओ, जो चला गया, जो चले गए वो कब आते हैं। हम बैठे शोर मचाते हैं, वो चले गए, जो किया था वही वो जाकर पाते हैं। तुम बैठे शोर मचाते हो और उनके लिए कुछ गाते, तो वो तुम्हारा ही बन जाता है। जो तुम गाते हो ना, वो तुम्हारा ही। आज मैं उस बिछड़ी हुई आत्मा के लिए भी बोल रहा हूँ और संगत को भी सुना रहा हूँ कि संगीत से बढ़ के संसार में कोई चीज ही नहीं। और तुम कहते हो तुम संगीत ना बाबा, मैं तो गाऊंगा। आज देखो सतपुरुष ने खुद कहा चल और मुझे कुछ सुना, और आप बैठे। जीवन में है संत एक कुसुम है, उन पर नेतन छावर, हम उनको पाकर खिल बैठे, तब संत भी उनमें समाते हैं, तब संत भी उनमें समाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। मधुबन की छाती को देखो, कितनी कलियां हैं सूख गई। फूल लगाते हो, खिलते हैं, खिल के फिर मुरझाते हैं। उन फूलों का क्या हाल होता है, वो फिर बीज दे जाते, वो सूख जाते हैं और तुम्हारे लिए फिर कहते हैं फिर हमको अपने इस बगिया में लगाना, हम फिर खिलेंगे, हम फिर आएंगे। मधुबन की छाती को देखो, कितनी कलियां हैं सूख गई। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कभी मधुबन शोर मचाता है, कभी मधुबन शोर मचाता है, कभी मधुबन शोर मचाता। चुप और खामोश, टूटे तारे भी चले जाते हैं, खामोशी छा जाती है। उस बगिया से फूल सूख जाते हैं, बीज तो दे जाते हैं, पर अभी तो सूख गए ना। तो प्यारी सत्संग जी, ये जीवन का संबंध, इसमें अपने आप को जगा लो, सत्य को पालो और उस प्यारे में एक हो जाओ, एक मिक हो जाओ, ताकि ये जीवित मरना हो जाए, तुम्हारा अमर हो जाओ अमर के साथ मिल। जो बीत गई सो बीत गई, पाया ना संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जो सच्चे सेब के प्यारे
कब रोते हैं चिल्लाते हैं। जिसने सच पा लिया उसके लिए क्या रोना, वो तो अपने घर को चला गया। फिर तो वो कहते हैं हमारी भी बारी कब आएगी कि हम भी अपने घर जाएंगे। प्यारे सत्संग जी, तुम अमर लोक से आए प्यारो, अमर लोक ठिकाना है। पूर्ण सतगुरु को पाकर ही निज घर अपने जाना है, उसके बिना जाया नहीं जा सकता। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी माटी के दीप जलाते हैं, माटी के दीप जलाते हैं। जो सच्चे साहिब के प्यारे हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं, कब रोते हैं चिल्लाते हैं। अपने हाथों से खुशी खुशी माटी के दीप जलाते हैं, माटी के दीप जलाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। ये माटी के दिए तुम ही हो, इसके लिए लिखा गया है बाबा। इस माटी के अंदर झांको तो तुम्हारी आत्मा है अंसा रूप में, उसको चेतन करो तो दिया जल जाए। फिर कौन मरना और कौन जीना, इसी का नाम जीवत मरना है प्यारा। जाग जाओ, अपने हाथों से खुशी खुशी माटी का दीप जलाते हैं। ये माटी का दीप जो है ना, ये माटी पांच तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में कीव मैं तोहे पूछूं पंडिता। शब्द बढ़ा के जीव, शब्द है जो इस दिए को जलाता है, इस आत्मा को चेतन करता है। प्यारे सत्संग जी समझा रहा, बारंबार देखो, आज कोई भी आइडिया नहीं था, हुक्म हुआ चल चल आज कुछ गा के सुना दे, तो आ गया। 5 मिनट की देरी नहीं करी, मैं तो तैयार ही होता हूँ, और क्या करना होता है। आया और आपके सामने बैठ गया। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। मधुबन की मधुशाला का आंगन को देखो, उन टूटे प्यालों को देखो। ये वो प्याले नहीं समझना जो शराब से पिए जाते हैं, ये वो प्याले हैं जो सतगुरु की दात से पिए जाते हैं। और वो तो ये कहते हैं, अब देखो एक तो चला गया निज घर, मेरी बारी कब आएगी, कब मैं भी अपने घर जाऊंगा। जो पूर्ण सतगुरु के हो जाते हैं वो सच्चे घर को जाते हैं। प्यारे सत्संग जी, वो मरते नहीं, वो जीवत मर जाते हैं और अपने ही परम पिता में जाकर शामिल हो जाते हैं। मधुशाला का आंगन को देखो, उन टूटे प्यालों को देखो। कितने प्याले गिर जाते हैं, मदहोश होके गिर जाते हैं। एक शराब से गिर जाता है, एक अमृत की दात से गिर जाता है, दोनों में बड़ा अंतर है।
जो शराब पी के गिर जाता है वो माटी में ही रह जाता है, और जो अमृत दात पा के गिर जाता है वो अमृत में जा मिल जाता है। मधुशाला का आंगन देखो, उन टूटे प्यालों को देखो, कितने प्याले मिटे जाते हैं, कितने प्याले गिरे जाते हैं, फिर माटी में मिल जाते हैं, कितने प्याले गिरे जाते हैं, फिर महाभारत में समाते हैं, फिर महाभारत में समाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। तो आपने देखा, एक शराब पीता है तन के लिए, तन के दुख मिटाने के लिए, एक अमृत की शराब पीता है अपने आत्मा को जगाने के लिए। मैं आत्मा की ही बात कर रहा हूँ प्यारी सत्संग जी। इसी का तो अदुघोष किया बंसराय बच्चन जी ने, यही उपदेश किया, यही कहा, इन टूटे प्यालों को क्या देखता है, तुम उस सच्चे प्याले को पी ले, अपने घर चला जाए। तो उनकी भी आवाज वही थी, इस गधे भाई की भी पुकार वही है। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और आपको संदेश दे दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपने लिए, तुम जागो, बस इतना सा काम हो गया तो हो गया भजन। बड़े बड़े शायर इसीलिए आते हैं कि उनको अंदर विराग होता है, शायरों के अंदर विराग होता है, और संत उस विराग से आपके लिए प्रेम की माला बनाकर प्रो के आपको दे देते हैं, और तो कुछ नहीं करते। वो विराग से लेते होते हैं संत, वीरे विराग और प्रेम, सत और आनंद का खजाना तुम्हारे हवाले करते हैं, पा और पार हो जाए। जो गिरते हैं कब उठते हैं, उठने का जोर लगाते हैं, जब सब एक सहारा मिले, सतगुरु का सहारा ढूंढे, जब सब एक सहारा मिले, वे फिर जीवत हो जाते हैं, जब सब एक सहारा मिले, वे फिर जीवत हो जाते हैं, वे फिर जीवत हो जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई, पाया ना संत प्यारे को, पाया ना संत प्यारे को। खुद जीवन एक सितारा है, माना ये बेहद प्यारा है, जो डूब गए सो डूब गए, पाया ना दर्श प्यारे का, पाया ना दर्श प्यारे का। जो डूब गए सो डूब गए, पाया ना दर्श प्यारे का, पाया ना
देश प्यारे का बाबा देख लो, जो सच्ची राह पे नहीं चलते फिर वो जन्म मरण से नहीं छूटते और बस उसी प्याले की तरह रह जाते हैं, फिर माटी में मिल जाते हैं। लेकिन जो अमृत प्याला पी जाते हैं, अपने सच्चे घर को जाते हैं, पांच तत्व में मिल जाते हैं। माटी माटी में मिलती प्यारो, पानी जल जल में मिल जाता रे, अग्नि अग्नि में जा समाती, वायु वायु में समाई जान रे, और सुन सुन में जा समाता प्यारो। आत्म तुम्हारी भटकती रह जाती है। आत्म के बारे में सोचो, तुम आत्मा हो, तुम माटी के पुतरे नहीं। माटी के पुतरे में तुम्हारी आत्मा रहती है। इसको जगाना है, इसको पार लगाना है। तो एक बात और, रात को हमारे साधक कश्मीर जी से बात हो रही थी, सुबह हुई बात, सुबह भी। तो सुबह उन्होंने एक घटना सुनाई, क्योंकि रात को सभी मेरी संगत वाले ध्यान में बैठते हैं। वे भी थे और उनकी पत्नी भी थी, वो भी ध्यान में बैठी थी। तो उनको ऐसा लगा ध्यान में बैठे कि मैंने उनका कोई गेट खोला, ऊपर से अंदर आया, उनके पास ठहरा, उनको देखा, भाला ध्यान की विधि को देख के उनको दर्शन अंदर से मिले, अति प्रसन्न हुए, अति खुश हुए, और ये घटना मुझको सुबह सुनाई। तो प्यारी सत्संग जी, ये दास सदा सच बोलता है, झूठ में कभी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे क्या लेना है झूठ से। तो प्यारी सत्संग जी, यही घटना तो श्रावका जी जो थी हॉस्पिटल में, यही घटना उनके साथ घटी थी कि उन्होंने मुझे देखा था पास ही सर पर बैठे हुए, जब उनका वो ऑपरेशन हो रहा था। प्यारी सत्संग जी, मैंने उनको उत्तर दिया, देखा सतपुरुष ही आते हैं मेरा रूप धारण करके, जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। सतगुरु का होना पड़ता है, फिर सतपुरुष तुम्हारे दास बन जाते हैं। सतपुरुष संतन के दासा, वो साहिब नहीं बन के रहते, वो दास बन के रहते हैं। तुम बस अपने आप को समर्पण सतगुरु को करना है और सतपुरुष को पाना, क्योंकि इससे तुम्हारी मैं मिट जाती है। मैं मिटते ही वह आ जाता है। आप यही देखें, एक टहला जो दरख्त का कितनी लचक है, उसमें हवा आंधी चलती है तो वो झूमता है, सारे का सारा पेड़ पत्तों के समेत तना संभाल के रखता है और टानियां झूमती। अगर वही दरख्त जब सूख जाता है प्यारे सत्संग जी, फिर कौन झूमे। इसलिए जीवत ही अपने आप को जगा लो, जिसको पाना है जीवत पालो। इसी का नाम है जीवत मरना बहुजल तरना, जहाँ डरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मर्यूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। प्यारी सत्संग जी, संत जो कहते हैं उस पर चलो। देखो हरबंस राय बच्चन जी ने कितनी प्यारी चीज लिखी थी, मैंने उस प्यारी को और चमकाया और उन्हीं को ही अर्पण कर दी। मैंने बहुत सी किताबें जो मेरे पास आश्रम में थी, उनमें मैंने लिख भी दिया है कि ये इस पर भी लिखा है। हरिवंश राय बच्चन जी का ये गजल है, जिसको मैंने भजन में बदला, पर उन्हीं की है।
मैं कहीं भी नहीं ठहरता, क्योंकि प्यारे सत्संग जी, जो शायर की कलम से एक लफ्ज़ भी निकलता है उसकी बड़ी कीमत होती है। उसका अपना सारा दाव जीवन लिख उसमें भरा होता है। मैं भी जितने जो ग्रंथ लिख रहा हूँ उसमें सारा कुछ तो सत्पुरुष ही है, मैं तो कहीं भी नहीं होता। इसलिए जो लिखने वाले होते हैं वो तो सारा कुछ मालिक का ही लिखते हैं, तो उनकी धरोहर होती हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए उनको संभालना हम सबका धर्म है। तो इस भजन में मैंने यही सिखाया कि सच को पकड़ो, सच की तरफ चलो। यही हरबंस राय बच्चन जी का भी कहना है कि इन टूटे पालों को देख और तू तो संभल। ये कब साथ देते हैं? ये जो बनावटी तू नशा करता है ये कब तक साथ देगा? सच्चा नशा कर और पार हो जाएगा। वही बात मैं कह रहा हूँ, सच को पाओ, प्रेमी बन जाओ, वीरे विराग आए तो तुम प्रेमी हो जाओगे। और वीरे विराग जब आएगा तो फिर धागा कभी नहीं टूटेगा। ये गठबंधन प्रेम का धागा टूटा मत जान, 100 बरस भी बीते प्यारो, वैसे का वैसा पड़ा तू जान। ये नहीं टूटता। टूटता वही प्रेम है जो संसारी प्रेम होता है। संसारी प्रेम टूट टूट कर फिर टूटता है। आज तुम एक जगह, कल तुम दूसरी जगह, परसों तुम तीसरी। वो टूट टूट के टूटता है। जो प्रेम होता है सच्चा, वो कहाँ टूटता है? उसके टूटने की कोई वजह ही नहीं, कोई कारण ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं, कोई चिन्ह ही नहीं। इसलिए डायमंड को जलाते हैं तो पीछे कुछ नहीं बचता, और लकड़ी को जलाओ तो पीछे राख बचती है। डायमंड को जलाओ तो सारे का सारा जो है अपने अपने तत्वों में जा समाता है, पीछे कुछ नहीं बचता, राख नहीं बचती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है, जागो, सच को पाओ और आगे चलो। अब मैं आरती पर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा दोनों चीज़ें आपको देंगे। हरबंस राय बच्चन जी का था, उसमें मैंने भजन में उसको बदला है, तो उन्हीं को अर्पण कर रहा हूँ। मेरा उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। जिसका सहारा लो उसी की चीज़ होती है। लाठी उनकी है, मैं उसको गढ़ूँ, उसके ऊपर लेप लगाऊँ, लाठी तो उन्हीं की है, इसलिए लाठी उन्हीं की, मेरा कुछ भी उसमें। हाँ, ये आरती जो है, अब आप बोलने लगे, ये मेरी भेंट है सारी संगत को और सतपुरुष के चरणों में लिखी गई है। आइए चलते। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा, जो ध्यावे निज घर पावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा, जो ध्यावे निज घर पावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। बिन मांगे प्रेम दारा बेटी, आनंदित हर पल करती देवा। साहिबा आनंदित हर पल करती देवा। गुण गान से सुरति चेतन धारा, गुण गान से सुरति चेतन धारा, भक्ति प्रार्थना जगाती देवा।
साहिबा भक्ति प्रार्थना जगाती देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर पावे, जो ध्यावे निज घर जावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। जो जावे सुरति चेतन हो जावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। धैर्य प्यास प्रेम जगाते, धैर्य प्यास प्रेम जगाते, आरती गान से अंग अंग चेतन देवा। साहिबा आरती गान से अंग अंग चेतन देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। वै नाम सबद से सुरती चेतन, इस पल में बैतिदारा देवा। साहिबा इस पल में बैतिदारा देवा। आरती की धारा धारा में, आरती की धारा धारा में, जानवासा सतपुरुष देवा। साहिबा जानवासा सतपुरुष देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। शब्द विदे ज्ञान ध्यान उपजाए, तीन लोक से पार कराए देवा। साहिबा तीन लोक से पार कराए देवा। काम क्रोध मद लोभ मोह विसारे, काम क्रोध मद लोभ मोह विसारे, मन माया का संग छूटा देवा। साहिबा मन माया का संग छूटा देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। शब्द विदे ज्ञान ध्यान उपजाए, तीन लोक से पार कराए देवा। काम क्रोध मद लोभ मोह विसारे, काम क्रोध मद लोभ मोह विसारे, मन माया का संग छूटा देवा। साहिबा मन माया का संग छूटा देवा। साहिबा मन माया का संग छूटा देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा।
साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा, साहिबन आदि अंत मद नाही, रूप रेखा वर्णन से बायरा देवा, साहिबा रूप रेखा वर्णन से बायरा देवा, निसबद ज्ञान निंद्रा छुड़ावे, निसबद ज्ञान निंद्रा छुड़ावे, हर पल सुरति में वासा देवा, साहिबा हर पल सुरति में वासा देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दत्त जय सतगुरु देवा, जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा, साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा, साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। सतगुरु बिन ज्ञान ध्यान मोक्ष ना होवे, वे नाम शब्द भेद देत सतगुरु देवा, साहिबा वे नाम शब्द भेद देत सतगुरु देवा, सतगुरु चरणामृत जीवन मोक्ष की धारा, सतगुरु चरणामृत जीवन मोक्ष की धारा, पूर्ण चेतन सुरति करती तन मन देवा, साहिबा पूर्ण चेतन सुरति करती तन मन देवा, साहिबा पूर्ण चेतन सुरति करती तन मन देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दत्त जय सतगुरु देवा, जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा, साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। मन माया हर सुरति को घेरा, पल पल भटकाते देवा, साहिबा पल पल भटकाते देवा, व नाम शब्द सुरति जहाज चढ़ा कर, व नाम शब्द सुरति जहाज चढ़ा कर, संग निज घर ले लेते देवा, साहिबा संग निज घर ले लेते देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दत्त जय सतगुरु देवा, जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा, साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। सतगुरु दीन बंधु मन हरते, पल पल रक्षक देवा, साहिबा पल पल रक्षक देवा, विषय विकार मिटावे, विषय विकार मिटावे, आप ही दर्शक देवा, साहिबा आप ही दर्शक देवा। सतगुरु दीन बंधु मन हरते, पल पल रक्षक देवा, साहिबा पल पल रक्षक देवा, विषय विकार मिटावे, विषय विकार मिटावे, आप ही दर्शक देवा, साहिबा आप ही दर्शक देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दत्त जय सतगुरु देवा, जो ध्यावे निज घर जावे, जो
ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। आप ही सूरत कमल के दाता, पल पल सुरति रक्षक देवा। साहिबा पल पल सुरति रक्षक देवा। मोक्ष पद सतगुरु कृपासु, मोक्ष पद सतगुरु कृपासु, समर्पण सब काम करता देवा। साहिबा समर्पण सब काम करता देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर पावे, जो ध्यावे निज घर जावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। इस पल में रहने से प्यारो, सत प्रेम आनंद धारा बहती देवा। साहिबा सत प्रेम आनंद धारा बहती देवा। प्रेम प्रार्थना अंदर चलती, प्रेम प्रार्थना अंदर चलती, एक चक्की समान देवा। साहिबा एक चक्की समान देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। सेवा सिमरन संकल्प आग प्यारो, पल में मन मान शांत होता देवा। साहिबा पल में मन मान शांत होता देवा। सुरती में शब्द चेतना बहती, सुरती में शब्द चेतना बहती, इस पल में बहती सुरति धारा देवा। साहिबा इस पल में बहती सुरति धारा देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। आरती चक्की चलती रहती, तीन लोक का खेल छुड़ावे देवा। साहिबा तीन लोक का खेल छुड़ावे देवा। मन मान की रसरी जल गई प्यारो, मन मान की रसरी जल गई प्यारो, सबद दान बंधन छुड़ावे देवा। साहिबा सबद दान बंधन छुड़ावे देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो ध्यावे निज घर जावे, जो ध्यावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। अमर लोक में स्वागत प्यार,
अमरलोक में जब जाते हो सभी परमहंसा तुम्हारा स्वागत करते हैं, सतपुरुष भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। प्यारी सत्संग जी, तुम छोटे से आत्मा नहीं हो, तुम परमहंसा हो, तुम अपनी पहचान करो। अमरलोक में स्वागत प्यारो, देरी का कारण भी पूछते देवा। भाई इतने साल क्यों लगा दिए, लाखों साल लगा दिए, छोटी सी बात थी। सत्य को सतगुरु से पाना था, सिमरन करके सत्य में रह के निज घर आना था। इतनी सी बात पूछते, इतनी देरी क्यों करी। अमरलोक में स्वागत प्यारो, अमरलोक में स्वागत प्यारो, देरी का कारण भी पूछते देवा। साहिबा देरी का कारण भी पूछते देवा। पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा सु महाफल पाया देवा। साहिबा महाफल पाया देवा। पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा सु, पूर्ण मोक्ष सतगुरु कृपा सु महाफल पाया देवा। साहिबा महाफल पाया देवा। जय 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 सतगुरु देवा, दाता जय सतगुरु देवा। जो जावे निज घर जावे, जो जावे निज घर पावे, करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। साहिबा करे सतगुरु चरणन सेवा। तो प्यारी सत्संग जी, आज आपके सामने दो चीजें, एक गजल नमा भजन और एक आरती आपके सामने रखी। दोनों चीजें सब ब्रह्मांड ही लिखने वाला होता है। एक एक शब्द को जोड़ा जाता है और उसको जोड़ने के लिए कईयों ने अपना योगदान दिया होता है। गिनती से बाहर महान हस्तियों का सहयोग होकर ये चीजें आती हैं। ये कोई खाली ये गधा भाई नहीं दिख रहा, एक एक कड़ी जुड़ती है, एक एक फूल जुड़कर माला बनती है। कितने ही ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी निज धाम के परमहंसों का योगदान होता है तो ये एक आरती बनती है। उनके योगदान के बिना कुछ नहीं बनता। माला तो तुम खरीदते हो, कईयों का हाथ उस माला को बनाने में लगा होता। इस आरती को बनाने में लाखों का हाथ है। किस किस का वर्णन करूं। मैं तो बस कलेक्शन करता हूं, इसलिए आरती में लाखों करोड़ों ऋषियों मुनियों, जपी तपी, सन्यासी, ध्यानी, योग योगेश्वरों, सतपुरुष, ओंकार भगवान सबका योगदान। हम तो निमित्त बिन होते हैं आपके सामने रखने वाले। करण करावन कोई और है, नाम देता वह नाम, वह ही सब कुछ कर रहा। वह नाम उस बिन मत कुछ जान, कुछ भी नहीं। आप सबकी कृपा से ये दास है, आप सबकी मेहनत से ये दास है। नहीं तो एक पल भी बोला नहीं जा सकता, और महीनों और सालों से बोलना मेरे बस का नहीं था, न है। सभी ब्रह्मांड के योग योगेश्वर, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी, गुरु, सतगुरु, साधु आदि का योगदान मिला और मैं आपको कुछ देने लगा।
सब इसमें शामिल है। कौन लिखने वाला, कौन लिखाने वाला, सबका, सबके द्वारा, सबके सहयोग से ये सब कुछ आता है। इस तरह से एक संत का इसमें योगदान नहीं होता। कबीर साहब से लेके आज तक जितने भी हुए सबका योगदान है। इवन इस आरती में, इवन इस भजन और गजल में अकेले मेरा या हरबंस राय बच्चन जी का नहीं, इसमें लाखों करोड़ों का सहयोग है और ये चीज सामने आती। फूल खिलता है उस माटी, उस धरती का सहयोग ही नहीं, उस मट्टी में क्या क्या कण है उनका, उसमें खाद डाली उसका, उसमें रोशनी का सहयोग, उसमें पवन का सहयोग, बारिशों का सब चीजें, हवाओं का प्रयोग, तुम्हारी गोडी का प्रयोग, वो घास फूस, कितनी मेहनत से फूल खिलता है। ये जो हम संत देते हैं इसमें लाखों आत्माओं का सहयोग होता है। और इसलिए मेरी किताब हर एक में यही लिखा जाता है, सबके सहयोग के द्वारा सबके लिए पुस्तकें हैं। इसलिए सबके सहयोग के द्वारा सबके लिए यह भजन और आरती है। मैं अकेला कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं, सब बाकियों के सहयोग से ही आता है और आप तक पहुंचता है। आप बस इतनी सी कृपा करें, जागने की तरफ चलेंगे तो काम हो जाएगा। सत्य को पकड़ो, सत्य को जानो, सत्य को अंदर बैठाओ। ये जो रूढ़ावादी आप सिखावट है उसको छोड़ो, सिखावट को ना पकड़ो, सत्य को पकड़ो। आज इतना ही कहूँगा क्योंकि मेरा आज कुछ देने का तो कोई भी अभिप्राय नहीं था। सिर्फ सतपुरुष ने कहा चल, कोई आज भजन सुना, कोई आरती सुना, मैं आ गया, दास हूँ, बंधा हुआ हूँ, जैसा हुक्म करते मैं आ जाता हूँ और आपके सामने कुछ रख देता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। प्यारे सत्संग जी, सभी सुनने वाले मेरे इस सत्संग को, उन जिन्होंने दीक्षा ली या नहीं ली है, उन सब की आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे इस प्रणाम को कबूल